आज हम भी ऑफिस जा रहे हैं। एक्चुअली सैम जब से यहाँ पर आए बच्चों को कहीं मैं बाहर लेकर ही नहीं गया हूँ, ऐसा है। I hope you're joking. नो, अरे बच्चे ऑफिस देखना चाहते हैं, कुछ ही देर की बात है, फिर वो शुभ्रा के साथ वापस आ जाएंगे घर। हाँ बिल्कुल दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही है, इसी ने मासूम बच्चों का दिल तोड़ा है। यही है, इसी ने उनकी खुशियां छीनी है। नो वे चड्ढा। ऑफिस पहुंचते ही प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू करनी है। बच्चों को कैसे एंटरटेन करेंगे वहाँ? पापा प्लीज ना, पापा प्लीज। हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ओके 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 ओके, चलेंगे चलेंगे, ओके। सैम मैंने बच्चों को प्रॉमिस कर दिया है, कुछ ही देर की बात है, फिर शुभ्रा आ जाएगी बच्चों को पिकअप करने। बिल्कुल दीदी, मैं आ जाऊंगी लेने के लिए। कोई जरूरत नहीं। फैमिली फंक्शन चल रहा है क्या वहाँ, जो सब लोग वहाँ पहुंच जाएंगे? हम बच्चों को कार से वापस भेज देंगे। Sounds good. शुभ्रा तुम बच्चों को नाश्ता करा दो। कुलदीप, इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ बाहर जा रहे हैं बच्चे, इनको बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर करके खिला देना ना, बच्चे खुश हो जाएंगे। ओके कूल, बर्गर्स, पेस्ट्री, डन? यस। चलो कम ऑन। ऋषि रोली, अभी तुम लोगों ने प्रॉमिस किया है, बदमाशी बिल्कुल नहीं, और समायरा आंटी को थैंक यू बोलना नहीं भूलोगी, ओके? ओके, जाओ। आ जाओ, कम सैम, लेट्स गेट गोइंग। आ जाओ। बाय बाय दीदी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? कौन हो? हेलो, आई एम रोली चड्ढा, डॉटर ऑफ कुलदीप चड्ढा। ओह, you're so cute. I know. And I am Rishi Chadda. Hi. हाय, आप कौन सी क्लास में हो? मैं सेकंड में, मैं फोर्थ में। वैसे तो मैं पूना में रहती हूँ, अभी मुंबई आ गई हूँ, तो सोचा कि पापा का ऑफिस ही देख लूँ। So cute. आपके बच्चे बड़े हंसमुख हैं सर। दीदी, अगर आप इस ड्रेस के साथ ब्राउन स्टॉल पहनती ना, तो और भी स्मार्ट लगती। Really? यस, मेरी मम्मा के पास भी ऐसी ड्रेस थी, तो मैंने अपनी मम्मा को भी यही आइडिया दिया था। So smart, हाँ? यहाँ पार्टी चल रही है क्या? नहीं मैम, वो
खुशी, तेरे को समायरा आंटी को देख के प्रिंसिपल की याद नहीं आती? नहीं, क्योंकि कूल आंटी उनसे भी ज्यादा खड़ूस है। दीदी, मैं आपको लैपटॉप पे एक चीज दिखाऊं? हाँ, ये देखो। देखो हमारे पास भी एक आइडिया है। देखा हमारा आइडिया है। अरे वो पतंग से का छतरी से। देखा ना हमारा आइडिया। अब देखो हम करूंगा तुम्हारे पे अटैक। जरूरी से भाई। हेलो हेलो हेलो, हमारे स्कूल में सबसे पहले असेंबली होती है। किसी भी एक स्टूडेंट को 2 मिनट्स की स्पीच सुनानी होती है। वैसे ही आज मैं आप लोगों को एक स्पीच सुनाऊंगी। मेरे पापा कुलदीप चड्ढा, जो आप लोगों के साथ काम करते हैं, वो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। What we need to focus is this particular segment. आई एम श्योर कि वो आप लोगों के साथ भी बहुत प्यार से रहते होंगे। बस उनको ना जोक्स नहीं आते, तो आप लोग ना उन्हें जोक्स सुना दिया करो। मुझे भी जोक्स बहुत पसंद है, पर उससे ज्यादा पजल। चलो मैं आपसे एक पजल पूछती हूँ, और जो पजल सॉल्व करेगा ना, वो आज का चैंप होगा। तो शुरू करें। वो हरा है पर लीफ नहीं है। वो नकल करता है पर बंदर नहीं है। बताओ बताओ कौन है वो? मैं आपको एक हिंट देती हूँ, वो लिविंग थिंग है। पेड़? नो, अभी तो बताया कि लीफ नहीं है, तो पेड़ कैसे हो सकता है? ट्री किसी की नकल करता है क्या? जो बताएगा वो चैंपियन होगा। सोचो सोचो, रोली का क्वेश्चन है। चलो एक और हिंट देती हूँ, वो बर्ड है। पैरट। मैं पापा आई लव यू पापा। I love you too. चलो तुम्हें कैबिन दिखाता हूँ। कम। आजा आजा, कम कम कम। वाओ पापा, क्या ऑफिस है? पापा, उस खिड़की के पीछे क्या है? आओ दिखाता हूँ, पूरा मुंबई दिखता है वहां से। कम। इतना बड़ा समंदर? समंदर नहीं, समुंदर, स्टूपिड। I love beautiful. Adaya. Kala gusto. Adaya. यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो हम सफाई करने आए थे। इतनी जल्दी तो तुम कभी सफाई नहीं करती। किचन तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो किचन में आग थी ना, तो फिर हमने सोचा कि हम कमरे की सफाई कर दे। हाथ की सफाई? और दीदी, आप जो ये हमें बात बात में बोल जाती है ना, हमें सब समझ में आता है। हाँ, हमारा नाम है फिरकी, इसका ये मतलब नहीं है कि फिरकी की फिरकी ले लो। तुम्हें अपना काम छोड़कर इधर उधर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाकर किचन संभालो, जाओ। हाँ जा रहे हैं दैया। ड्रेस रख के जाना। हाँ दैया। हाँ जी। हमें कौन सा इधर रुकने का शौक है, आई बड़ी।
क्या सोच रही है? हो जा शुरू। बीजी, क्या करूं? करूं कि नहीं करूं? छोड़ दूं क्या? हाय हाय, मेरी गरीब गाय सी बहू बड़ी स्मार्ट हो गई है। बीजी, स्मार्ट नहीं हुई हूँ। मैं ले तो आई, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं बीजी कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? कम ज्यादा का हिसाब होता है इस घर में, हैं? तेरा पति छीन के बैठी है वो, इससे ज्यादा क्या होगा? बेटा अब तो तू जो भी करेगी ना कम ही होगा। हाँ बीजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन बीजी, मैंने कभी बचपन में भी इस तरह की शरारत नहीं की। क्या करूं? इसीलिए तो अब मौका दिया है रब ने। घर गृहस्थी अपने आप नहीं चलती, चलानी पड़ती है। दांत से पकड़ कर रखना होता है हर एक रिश्ता। रिश्तों को संभाले रखने के लिए कभी नर्म तो कभी सख्त बनना पड़ता है। इतना सख्त बीजी? ये देख, लड़ाई औरतों को ज्यादा लड़नी पड़ती है, इसीलिए शायद भगवान ने औरतों को तन से नाजुक बनाया हो, लेकिन मन से बहुत मजबूत बनाया है। मर्दों से ज्यादा, सहने की शक्ति ज्यादा, वक्त आने पर लड़ने की हिम्मत ज्यादा। तुम्हें इसी हिम्मत को जगाए रखना है पुत्र। जी बीजी, आपको पता है 12 साल में मैं कई बार सोचती थी कि शायद किसी दिन तो आप मान जाएंगी। कभी तो मुझे आपसे माँ जैसा प्यार मिलेगा, कभी तो मुझे मौका मिलेगा कि मैं आपकी सेवा करूं। बोले रब ने सूद समेत मौका दिया है। अब देख, कभी अगर तेरा मन डगमगाने लगे ना तो बस अपनी बेटी के बारे में सोचो। अरे लोगों की टांग खींचना अपना धर्म समझती है वो। बाप रे बाप बीजी, उसको तो मैंने कस कर रखा हुआ है। अगर एक बार वो शुरू हो गई ना तो समायरा कुलदीप को ही क्या, अपना खुद का घर छोड़कर भाग जाएगी। बस 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 बस, तुझे यही करना है पुत्र। थोड़ी देर के लिए असली मायने में अपनी शैतान बेटी की माँ बन जा। और मेरी बहू बस बेटा ये साबित कर दे कि शुभ्रा से पंगा नेवर चंगा। सो टेल देम क्लियरली कि एक दिन में इतने ही मेलर दे पाएंगे। शुभ्रा को अभी कॉल करो और उसे कहो कि बच्चों को ले जाए यहाँ से, प्लीज। एक सेकेंड, नो नो नो,
नॉट शुभ्रा, रहने दो। ऐसा करो कि तुम घर चले जाओ इन्हें लेकर। पापा हमारे साथ चलेंगे घर। एक सेकेंड। अब क्या करें? अब मैं ही घर चली जाती हूँ। हाय भैया, मटर छील के रख दिए हैं, सारे डब्बे भी साफ कर दिए हैं, और हाँ वो लहसुन भी छील दिए हैं। और वो डिनर सेट कांच साफ करना था ना? हाय भैया, बस वही करना भूल गए हैं। अंदर से फ्रिज साफ करना था, हो गया फिर की? बस वो करने ही वाले थे, पर वो कहे ना दूसरा काम याद आ गया था। क्यों, वॉचमैन का फोन आ गया क्या? हाय भैया, देखिए दीदी, आपने ऐसे मत बोल। चक्की से आटा लाना था, ले आई तुम? हम इतनी मेहनत से दुकान से जाके बल्ब लेके आए थे, तो थक गए थे ना। बड़ी मेहनत हो गई। तुम पैसे की झाड़ू पे चढ़ी, उसके बाद पैसे तोड़े, नीचे लेकर आई, फिर तुम दुकान गई, बल्ब खरीदा, फिर लेकर आई। बड़ी मेहनत हो गई। गरीब की मेहनत की कोनो कदर नहीं है दीदी। तुम्हें पैसे की बड़ी कद्र है ना? कल 600 रुपए दिए थे मैंने तुम्हें, 450 का बिल आया था, बाकी के पैसे कहाँ हैं फिर की? देखिए, हमरी दीदी ऐसे हिसाब नहीं पूछती हमसे। हाँ, उन्होंने तो कभी नहीं मांगे। दीदी आप इतनी जल्दी आ गई? कुलदीप और बच्चे? आ जाएंगे। ऑफिस में और भी काम है कुलदीप को, तुम्हारी तरह घर पर बैठकर चाय नहीं पी रहा वो। एनीवे, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। दीदी आपने ना बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली है, मैं बता रही हूँ। मैं जब से आई हूँ तब से मैं आपको देख रही हूँ, सुबह से लेकर रात तक काम ही काम करती है। आपको रोज कितनी रात हो जाती है अपना काम खत्म करते करते। दीदी ऐसे आप बीमार पड़ जाएंगी, ये गलत है। आप जाइए, जाकर चेंज कीजिए, मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। शुभ्रा प्लीज, मुझे इन फेक कंसर्न्स की ना आदत नहीं है, और वैसे भी मैं बचपन से ही बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। ये घर आते ही ये टिपिकल हाउसवाइफ वाले जो सवाल है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थक गई क्या, खाना दूं क्या, दवा दूं क्या, व्हाट नॉनसेंस। अपना ध्यान ना मैं खुद रख सकती हूँ। यू जस्ट स्टे आउट ऑफ माई वे। दीदी मैं तो, तुम तो बस मेरा पीछा छोड़ दो। प्राइवेसी क्या होती है तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पता ही नहीं है। नो क्लास एट ऑल। दीदी और तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? सैलेड लेकर ऊपर आओ। जी दीदी, मेरे पास एक सैलेड की नई रेसिपी है, आपके लिए बना दूं प्लीज? मैं शार लेने ऊपर जा रही हूँ, उसके बाद शैंपेन लूंगी और सो जाऊंगी। सो जाएंगी? बेस्ट आइडिया दीदी, सो जाइए। मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, जस्ट लीव मी अलोन। दीदी वो हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा दीदी। गुड नाइट। हाय दैया दीदी, दीदी हम ले आए हैं, सब रेडी है। हाँ ठीक है, वहीं रख दो। अच्छा ठीक है। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। हाय दैया,
दीदी 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 आप ठीक तो है ना? अभी तक तो ठीक थी, पर अब तुम डिस्टर्ब कर रही हो। सॉरी दीदी, आप रेस्ट कीजिए। गुड नाइट।